खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में अपने दोस्त सऊदी अरब से अमेरिका क्यों भिड़ गया है, कहां खूनी संघर्ष में 60 से ज्यादा लोग ढेर हो गए और इसराइल का नया मारक चक्रव्यूह क्या है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने करीबी दोस्त सऊदी अरब से भिड़ गया। अमेरिका ने एक साथ सऊदी अरब के 76 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने सऊदी अरब के राजकुमार को अमेरिकी पत्रकार जमाल खशोगी की तुर्की में हुई हत्या का दोषी बताया। पत्रकार खशोगी की हत्या साल 2018 में हुई थी। यूएस के सभी आरोपों को सऊदी ने खारिज कर दिया है। यमन में खूनी झड़प में 60 से अधिक लड़ाके मारे गए। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच मारिब में ये झड़प हुई। 8 फरवरी को हुई लड़ाई के बाद ये सबसे हिंसक लड़ाई थी। मारिब शहर पर कब्जा करने के लिए हूथी विद्रोही लगातार अटैक कर रहे हैं। सऊदी की सैन्य गठबंधन ने दावा किया है कि हूथी विद्रोहियों के 2 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। सऊदी अरब के दक्षिणी इलाके की तरफ से ये ड्रोन दागे गए थे। सऊदी सेना ने यह भी कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को भी नाकाम कर दिया गया है। सऊदी अरब और हौथीज के बीच पिछले कुछ दिनों में तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान से जारी तनाव के बीच इजराइल की सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी की सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि इजराइल अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2020 की अपनी नई सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु बम हैं। चीन और जापान एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। सेनकाकू द्वीप के कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने सेनकाकू द्वीप पर चीन के दावे को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। पिछले कई सालों से सेनकाकू द्वीप पर कब्जे को लेकर पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के बीच गतिरोध बरकरार है। साउथ चाइना सी में चीन के बॉम्बर्स ने अपनी ताकत दिखाई। 10 H-6J और H-6G बॉम्बर्स ने विवादित समुद्री इलाके में उड़ान भरी। PLA के साउदर्न थिएटर कमांड ने उस इलाके में वॉर एक्सरसाइज की, जहां कुछ दिन पहले ही अमेरिकी वॉरशिप नजर आए थे। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने ISIS दुल्हन के नाम से कुख्यात शमीमा बेगम को वापस लौटने की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने उसे फिर से ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के लिए मुकदमा लड़ने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। बांग्लादेशी मूल की शमीमा बेगम फरवरी 2015 में 15 साल की उम्र में अपने 2 दोस्तों के साथ ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया चली गई थी। नाइजीरिया में एक स्कूल की सैकड़ों छात्राओं को अगवा करने का मामला सामने आया है। जैंगबे इलाके के एक सरकारी स्कूल पर कुछ बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों छात्राएं लापता हैं। स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार 300 लड़कियां गायब हैं। 2 सप्ताह पहले भी नाइजर राज्य में एक कॉलेज से हथियारबंद लोगों ने 42 लोगों को अगवा कर लिया था, जिनमें 27 छात्र भी शामिल थे।